हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हमारा इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है और आज क्या करना है हम लोगों को यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन निकालना है और साथ ही साथ यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो का रिलेशन निकालना है। माने कि जिन दो रिलेशंस को हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे इनको क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे। और ये जो दोनों ही डेरिवेशंस है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम समझ लीजिए कि आना ही है। ठीक है, और अब क्या करें शुरू करते हैं हम लोग अपना क्या, y के सिग्मा का रिलेशन। तो हेडिंग हम लोगों की क्या है, हेडिंग है हम लोगों की रिलेशन किसमें, रिलेशन निकालने वाले हम लोग किसका, y के और सिग्मा का रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग किसका, y के और सिग्मा। देखो क्या होने वाला है, रिलेशन y के एंड सिग्मा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच का क्या है रिलेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक इलास्टिक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलास्टिक क्यूब कंसीडर किया जा रहा है। कैसे, कुछ इस तरीके का क्यूब हमने ले लिया एक ये है अपने पास एक इलास्टिक क्यूब। ठीक, इस इलास्टिक क्यूब की हमने क्या करी, तीनों एक्सिस खींच ली। ये हो गया अपने पास तीन एक्सिस, कौन कौन सी, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है जेड और ये कौन सी एक्सिस है, वाई। एक्स वाई और जेड एक्सिस अपन लोगों ने क्या कर ली, बना ली। अब अब क्या करें, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है हमारे पास, इसकी एज लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। एज लेंथ हमने इसकी क्या मान ली, स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल, और ये वाला भी क्या है, एल। ठीक है, क्यूब है तो सारी एज लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अब हम लोग एक काम करते हैं क्या, कि इसके ऊपर हर फेस पे, क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, तो दो इधर, दो इधर और दो ऐसे। हर फेस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सटेंशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, माने इसको इलोंगेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इलोंगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक काम किया कि यहाँ पे लगाया क्या, स्ट्रेस, यहाँ लगाया स्ट्रेस और यहाँ लगाया स्ट्रेस। ठीक, अब अब क्या करना है, यहाँ पे लगाया हमने स्ट्रेस, दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, और ये पीछे वाला स्ट्रेस, और ये है जेड एक्सिस पे, इसको ऐसे लिख देते हैं, तिरछा करके लिखना है। ये कौन से हैं, जो आमने और सामने का फेस है उस पे लगा हुआ क्या है, स्ट्रेस है। ठीक, अब अब हम लोगों को कुछ चीजों का यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या होगा, इलोंगेशन होगा, जो इलोंगेशन हम लोग करेंगे, खींचेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से। और जब इलोंगेट करेंगे तो बाकी दोनों एक्सिस पे, मानो एक्स एक्सिस पे अगर क्या किया, इलोंगेट किया, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। वाई और जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या बोलने जा रहे हैं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन एज लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। क्या एक्सटेंशन किया हम लोगों ने, हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं डेल्टा एल एक्स से, इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर देते हैं किससे, डेल्टा एल एक्स से। और ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्ट्रेस इनिशियल लेंथ अपॉन वाई। कौन, वाई कौन है, यंग्स मॉड्यूलस, वाई कौन है अपना, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, और इस एक्सटेंशन की वजह से जो कंप्रेशन आया होगा, कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, इन दोनों कंप्रेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कंप्रेशंस को हम लोग लिखेंगे कैसे, डैश लगा के लिखेंगे नोटेशन में।
और साथ में अब कौन आने वाला है, पॉइसन रेशियो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कि कोई रबर है, उसको तुमने ऐसे दबाया तो उसकी थिकनेस ऐसे में बढ़ रही थी, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहला रहा था, कहला रहा था हमारा पॉइसन रेशियो। तो ये क्या बनने वाला है हमारा, देयरफॉर कंप्रेशंस ऑन y एंड z एक्सिस। y और z एक्सिस पे जो हमारा कंप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, अगर ये पी एल अपॉन वाई है तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ये क्या होगा, डेल्टा एल वाई डैश, और यही होगा डेल्टा एल जेड डैश, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगा सिग्मा पी एल अपॉन वाई। क्या ये विजिबल है? हाँ है, ठीक है। क्या आएगा ये, सिग्मा पी एल अपॉन वाई, ठीक है। और इसको भी हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एल जेड डैश से डिनोट कर दिया। तो x पे एक्सटेंशन किया, y और z पे क्या हो गया, इस वजह से कंप्रेशन, और इसको हमने मेंशन कर दिया सिग्मा पी एल अपॉन वाई। अब सेम मैनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, y पे भी एक्सटेंड कर रहे हैं। y पे एक्सटेंड करोगे तो z और x एक्सिस पे क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग z एक्सिस पे क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, तो x और y एक्सिस पे क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो सिमिलरली हम लोगों ने क्या लिखा, सिमिलरली जो डेल्टा एल वाई होगा वो क्या होगा, पी एल अपॉन वाई, और जो डेल्टा एल जेड होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, सेम टू सेम। जो डेल्टा एल एक्स की वैल्यू वही डेल्टा एल वाई की वैल्यू वही डेल्टा एल जेड की वैल्यू, सेम मैनर में चलेगा। और अगर एक बार कंप्रेशन हुआ डेल्टा एल वाई डैश, अगर एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन हुआ तो वाई पे कंप्रेशन हो गया और जेड पे कंप्रेशन हो गया। अगर y पे एक्सटेंशन होगा तो कंप्रेशन किस पे होने वाला है, देयरफॉर डेल्टा एल, y पे एक्सटेंशन, ध्यान से देखना है, y पे एक्सटेंशन है तो x पे कंप्रेशन, और z पे दूसरा कंप्रेशन क्या आएगा, आएगा सिग्मा पी एल अपॉन वाई। एंड अगर z पे एक्सटेंशन हुआ तो डेल्टा एल, y एक कंप्रेशन ऑलरेडी है, दूसरा कंप्रेशन, और साथ में x पे एक कंप्रेशन ऑलरेडी है, दूसरा कंप्रेशन, ये भी क्या होगा, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। नीचे वाला आ रहा है, ठीक है, सिग्मा पी एल अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार x एक्सिस पे जब खींचा था तो y और z पे दब गया, और जब y पे खींचा तो x और z पे दब गया, जब z पे खींचा तो x और y पे दब गया। इसका मतलब कि हर एक्सिस पे एक बार तो एक्सटेंशन हुआ, लेकिन दो बार क्या हो गया, कंप्रेशन। एक बार क्या हुआ, एक्सटेंशन, और दो बार क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं नेट चेंज। नाउ नेट चेंज इन एज लेंथ, नेट चेंज निकालना है किसमें, एज लेंथ में। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, डेल्टा एल एक्स, और यही डेल्टा एल वाई होगा, यही डेल्टा एल जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब पे सेम एक्सटेंशन एक बार हुआ है और सब पे सेम कंप्रेशंस दो दो बार हुए हैं, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि एक बार एक्सटेंशन हुआ डेल्टा एल एक्स, ठीक, फिर एक बार एक्सटेंशन हो गया, दो माने एक बार ऐसे खींचा, फिर दो बार थोड़ा थोड़ा सा दब गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा एल एक्स डैश माइनस डेल्टा एल एक्स डबल डैश। अब इनकी वैल्यूज क्या थी हमारे पास, इनकी वैल्यूज क्या है, डेल्टा एल एक्स क्या है, पी एल अपॉन वाई, और डेल्टा एल एक्स डैश और डेल्टा एल एक्स डबल डैश दोनों कौन है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई, ठीक। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ले आओ वैल्यू पुट कराओ। क्या होगा, डेल्टा एल एक्स की वैल्यू क्या है, पी एल अपॉन
वाई माइनस डेल्टा एल एक्स डैश की वैल्यू कौन है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई, और डेल्टा एल एक्स डबल डैश भी क्या है, सिग्मा पी एल अपॉन वाई। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि यार पी एल अपॉन वाई तो कॉमन है, पी एल अपॉन वाई क्या है, कॉमन, बचा कौन, वन माइनस सिग्मा, और सिग्मा कितने सिग्मा हो गए अपने पास, टू सिग्मा, और ये कौन है, डेल्टा एल एक्स, माने कि ये चेंज इन लेंथ आ गया, माने टोटल एक्सटेंशन आ गया, क्या आ गया, टोटल एक्सटेंशन ऑन एक्स एक्सिस। अब क्या करें, जब टोटल एक्सटेंशन आ गया इतना, तो न्यू एज लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर न्यू एज लेंथ, न्यू एज लेंथ जो अपनी होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं एल डैश से, और ये हो गई एल प्लस डेल्टा एल एक्स, चाहे एल एक्स लिख सकते हैं, चाहे एल वाई लिख सकते हैं, चाहे एल जेड लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बाधा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। अब अब क्या होगा, ये है अपना एल, और एल जेड अपना कौन है, पी एल अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, पी एल अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा। ठीक, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अगर एल और एल दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, वन प्लस पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, वन प्लस पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोगों ने पहले तो निकाल लिया है अलग से, अब हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम्स, किस पे आने वाले हैं हम लोग अब, वॉल्यूम्स पे। तो चलो देखो, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम माने शुरुआत में जो वॉल्यूम था वो कितना था, हमको पता है कि बॉडी कैसी है, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता, साइड का क्यूब, तो पहले एज लेंथ कितनी थी, एल, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, एल क्यूब। ठीक, न्यू वॉल्यूम, जो हमारा नया वॉल्यूम है, ये नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नई एज लेंथ क्या थी हम लोग की, एल डैश, और एल डैश का क्या बन जाएगा, क्यूब, क्या बन जाएगा ये, एल डैश का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एल डैश की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एल डैश है उसकी वैल्यू क्या है, एल वन प्लस पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो सिंपली। अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करने आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या था अपना एल, अंदर वन प्लस पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा का क्या करना है, क्यूब, तो हमने क्या किया, एक और ब्रैकेट दिया यहाँ पे, और इसका क्या चढ़ा दिया, क्यूब। ठीक, अब क्या करोगे, एल का क्यूब तो पहले ही हो गया बाहर, एल का क्यूब, क्या बचा यहाँ, वन प्लस पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, पावर कितनी आ गई, थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब एक्सपेंड करने वाले हैं किसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन को। बाइनोमियल एक्सपेंशन सबने पढ़ा है कि अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स छोड़े जाए तो वन प्लस एक्स की पावर अगर एन है अपने पास, क्या है, वन प्लस एक्स की पावर एन, तो ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा वन प्लस एन एक्स, क्या बनेगा, वन प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एल क्यूब वन प्लस पूरा एक्स कौन है, ये वाला टर्म, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थ्री पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, वन प्लस थ्री पी अपॉन वाई वन माइनस टू सिग्मा, ये बन चुका है कौन, ये बन चुका है हमारा नया वॉल्यूम।
अब इस एल क्यूब का क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर इस एल क्यूब का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल क्यूब प्लस 3p एल क्यूब अपॉन वाई, और साथ में कौन बच जाएगा, 1 माइनस 2 सिग्मा, 1 माइनस 2 सिग्मा। ये कौन आ गया हमारा, न्यू वॉल्यूम। कौन, न्यू वॉल्यूम को हम लोग शो कर देते हैं v डैश से, और पुराना वॉल्यूम अपना कौन है, v है, पुराने वॉल्यूम को v मान लो। ये वाला वॉल्यूम क्या बन गया हमारा, v बन गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यार एक वॉल्यूम दिख रहा है नया, एक वॉल्यूम दिख रहा है पुराना, तो क्या करें, तो चेंज इन वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। नाउ क्या निकालते हैं हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम, शो करेंगे किससे, डेल्टा v से। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा v डैश माइनस v। क्या बनेगा ये, v डैश माइनस v बनेगा, ठीक है। अब अगर ये v डैश माइनस v बना तो v डैश की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, क्या आई, एल क्यूब प्लस p 3p एल क्यूब अपॉन y 1 माइनस 2 सिग्मा। ये कौन आया था, v डैश, और v कौन था, v था अपना एल क्यूब। तो हमने देखा कि यार ये जो हमारा एल क्यूब है और ये भी एल क्यूब है, दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, डेल्टा वी क्या बचा अपने पास, 3p एल क्यूब अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। 3p एल क्यूब अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा बचा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाले, चेंज इन वॉल्यूम, ओके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नाउ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलस इज गिवन एज, क्या होता है बल्क मॉडुलस भाई हमारा, बल्क मॉडुलस होता है k इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो क्या करें, स्ट्रेस क्या है हमारे पास, स्ट्रेस को हम लोगों ने शो किया किससे, P से। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्या करेंगे, डेल्टा V अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक। अब ये बन गया P। डेल्टा V की वैल्यू देखो क्या आई है, डेल्टा V की वैल्यू हम लोग क्या आई है, 3p एल क्यूब अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। 3p एल क्यूब अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, 3p एल क्यूब अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। और नीचे कौन बैठा, v। v माने इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एल क्यूब। क्या है, एल क्यूब। तो एल क्यूब को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, करेगा। p p क्या करेगा, कैंसिल करेगा, करेगा, करा दो कैंसिल। जैसे ही इसने किया कैंसिल तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा k इक्वल्स टू, ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बचा 3, 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन में y, ठीक। अब क्या दिख रहा है हम लोगों को, हम लोगों को दिख रहा है कि यार ये y जो है पलट के ऊपर जा रहा है, तो हमने इसको लिख लिया इस तरफ। और ये पूरा जो नीचे वाला टर्म है वो यहाँ जा रहा है मल्टीप्लाई होने, तो ये क्या बना, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। और यही क्या है, y के और सिग्मा के बीच का रिलेशन। कटा नहीं ना, नहीं, ठीक है। यही क्या है, y के और सिग्मा के बीच का क्या है, हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब इस डेरिवेशन की
जो भी प्रोसेस थी, प्रोसीडिंग्स थी, इसको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये डेरिवेशन क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, क्या करना था, सबसे पहले एक हम लोगों ने क्या किया, क्यूब कंसीडर किया। क्यूब की एज लेंथ क्या थी, एल। हर एक्सिस पे हमने क्या किया, सेम स्ट्रेस लगा दिया, वो भी कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस ही क्यों लगा रहे थे, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना था वाई के सिग्मा में, और के क्या होता है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। इसीलिए हर जगह हम लोग कैसा स्ट्रेस लगा रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल। तो एक्सटेंशन निकाला, एक्स एक्सिस पे कंप्रेशंस, अगर एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है तो कंप्रेशंस कहाँ होंगे, वाई और जेड एक्सिस पे। सेम पैटर्न पे y वाला काम होगा और सेम पैटर्न पे z वाला, माने सेम पैटर्न पे y पे एक्सटेंशन आएगा, सेम पैटर्न पे z पे एक्सटेंशन आएगा, सेम पैटर्न पे सब पे कंप्रेशन आएंगे। तो हमने देखा कि यार यहाँ पे तो एक एक्सटेंशन और दो दो कंप्रेशन आ रहे हैं। तो अगर एक एक्सटेंशन और दो दो कंप्रेशन आएंगे तो इसका मतलब जो नेट चेंज है एज लेंथ में वो कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन माइनस बोथ कंप्रेशंस, यही होगा। ठीक है, अगर एक्सटेंशन माइनस बोथ कंप्रेशंस यहाँ पे हो गया तब क्या होगा, सबकी वैल्यूज पुट करा और देखा कि कॉमन पी एल अपॉन वाई कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 - 2 सिग्मा। तो नई एज लेंथ आ गई डेल्टा एल एक्स इक्व टू पी एल अपॉन वाई 1 - 2 सिग्मा। ये क्या आ गया, चेंज इन लेंथ। तो नई एज लेंथ क्या जाएगी, इनिशियल लेंथ में क्या करोगे, चेंज इन लेंथ को ऐड कर दोगे। ऐड कर दिया, एल को ले लिया कॉमन, ये बन गई क्या हमारी न्यू एज लेंथ। न्यू एज लेंथ बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम एल क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम क्या किया, एल क्यूब को निकाला, और नया वॉल्यूम क्या बनेगा, एल डैश क्यूब। तो एल डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और लगा दिया क्यूब। एल बाहर बैठा था, क्यूब हो गया, और ये पूरा जो ब्रैकेट है इस पे आ गया क्यूब। अब इस ब्रैकेट को हम लोगों ने इसकी हेल्प से, जो कि क्या है, बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन कह सकते हैं, इसकी हेल्प से खोला कि अगर लिखा है कहीं 1 + x तो ये क्या बन जाएगा, 1 + nx, माने पावर 1 वाले टर्म को छोड़ के जो वेरिएबल टर्म उसके आगे आगे चिपक जाएगी। तो ये पावर आके चिपक गई, देखो यहाँ पे 3p/y 1 - 2 सिग्मा हो गई पावर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि एल क्यूब का दोबारा से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, एल क्यूब का मल्टीप्लाई करा दिया। कराने के बाद क्या देखा, कराने के बाद देखा कि अब चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वी डैश माइनस वी, वी डैश की वैल्यू ये पुट करी हमने, वी की वैल्यू ये रख दिया, क्या है, एल क्यूब। और डेल्टा वी क्या आ गया, 3p, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3p(l³) 1 - 2 सिग्मा। अब हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया बल्क मॉडुलस को। अभी तक बल्क मॉडुलस कहीं नहीं आया था, लास्ट स्टेप में एकदम बल्क मॉडुलस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस कह रहा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, पी, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 3p(l³/y 1 - 2 सिग्मा, और v की वैल्यू क्या है, l³, ये कौन है, v की वैल्यू। और इन l³ ने दोनों को क्या किया, कैंसिल। यहाँ p ने p को किया कैंसिल, ऊपर कौन बैठा, 1, 3 1 - 2 सिग्मा/y, y पलट गया ऊपर, और ये जो टर्म है ये चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और हम लोग को क्या मिल गया, रिलेशन y = 3 के 1 - 2 सिग्मा। जस्ट सेकेंड, ठीक है। अब अब क्या करें, अब देखते हैं इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, कि अगर हमको दिया है इफ, क्या दिया है, सिग्मा की वैल्यू हो जाए 0.3, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाए 0.3, और सिग्मा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। और हमको दे दे कि वाई ऑफ स्टील, इसको याद भी कर रखना है, अगर नहीं दिया होगा तो भी इसकी वैल्यू हमें याद रहेगी कि 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन है, अपना वाई ऑफ स्टील, माने यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है। हमसे कह रहा है यार एक काम करो,
जरा के निकाल दो। क्या निकाल दो? के फाइंड आउट कर दो। ठीक है। अच्छा, साथ ही में इसने क्या दिया, एक काम करो ईटा भी निकाल दो जरा। अभी हम लोगों ने ईटा वाला डेरिवेशन नहीं किया है, लेकिन फॉर्मूला तो जानते हैं, तो क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि यार सिंस वी नो दैट, एक तो हम लोग जानते बहुत कुछ है। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा होता है। ठीक। अब y की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो 2 इंटू 10⁻11, और ये क्या है 3, साथ में k 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। सिग्मा कौन है अपना 0.3। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, पुट एकदम क्लियर चल रहा है, हाँ ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 0.3। चलो मल्टीप्लाई कराओ, 3k 1 माइनस 3 टू द 6, 1 माइनस 0.6, और ये 2 इंटू 10⁻, क्या हो गया अपना 11 हो गया। अब क्या करें, माइनस करा दो, कितना बचेगा 0.4, और 0.4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो हमने देखा कि यार ये हो गया 2 इंटू 10⁻11, साथ में 0.4 इंटू 3, और साथ में कौन है अपना के। ठीक है। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 टाइम्स गया, 3 टू ज़ा 6, तो 10⁻11 अपॉन 0.6 कहाँ आ गया नीचे, और ये बन गया कौन अपना के। ठीक। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा 10, और ये बन गया 6 इंटू 10⁻11, और इसको डिवाइड किया किससे 2 से, 5 अपॉन क्या बन गया 3, और डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻11, किसकी वैल्यू के की, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कौन आ गया हमारा, के आ गया, के माने बल्क मॉड्यूलस। इसी तरीके से अगर हम लोग को मान लो ईटा निकालना होता सेम वैल्यू के लिए, क्या निकालना होता ईटा, ईटा क्या है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा कितना दिया था 0.3, और y की वैल्यू पता है, हम लोग को पता है रिलेशन y ईटा और सिग्मा में क्या होता है, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। y की वैल्यू हमको दी है 2 इंटू 10⁻11, 2 ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 0.3। ठीक है। यहाँ देखो 2 ने 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 को क्या किया, कैंसिल किया, बचा क्या अपने पास 10⁻11 ईटा, और यहाँ ऐड कर दिया तो क्या बचा 1.3। अब हमको क्या करना है, ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, 10⁻11 को डिवाइड कर दोगे किससे 1.3 से, और 10⁻11 और 1 डिवाइड बाय 1.3, डेसिमल हटाया ऊपर क्या बढ़ गया 0। ठीक है। कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगाओगे 7 बार। ठीक। फिर 9, लगभग 7 बार फिर से जाएगा, तो लगभग इसको 76 लिख देते हैं, अप्रॉक्स 0.76 इंटू 10⁻11 कौन है ईटा, और इसकी भी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो अगर हमको कभी दे दे कि सिग्मा की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, और k और ईटा निकालना हो, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, मान लो कि y k की वैल्यू दी होती तो सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते, या फिर मान लो कि k और ईटा दिया होता और पूछे था y बताओ, तो एक रिलेशन हम लोग को y k ईटा का भी पता है, तो कुछ भी दे दे माने y k ईटा सिग्मा में से किसी भी दो चीज की वैल्यू दे, y k ईटा सिग्मा माने चारों में से किसी भी दो चीज की अगर वैल्यू उसने क्या करी दे दी, तो हम लोग बाकी दो की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।
क्या कर सकते हैं, बाकी दो की वैल्यूज को हम लोग आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। पहले सोचा था कि इसी क्लास में वाई ईटा सिग्मा भी डिराइव करा देंगे, लेकिन वाई ईटा सिग्मा आप कराएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो वाई ईटा सिग्मा को हम लोग निकाल लेंगे लेक्चर नंबर 4 में अब। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया, हमारा y के सिग्मा का रिलेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको डिराइव कर दिया। और अगर आप मान लीजिए कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो ये रिलेशन y इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा और y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए, समझ लीजिए कि आना ही है एग्जाम में। अगर इलास्टिसिटी सिलेबस में है तो इन दोनों में से एक पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको आने से। ठीक है। तो बी प्रिपेयर रहेंगे हम लोग इस चीज के लिए। ठीक। और सब नोट्स बनाना है प्रॉपर, ये नहीं कि बस देख लिया यूट्यूब वीडियो ऐसे चला के, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। इतने आराम से और इतने धीरे धीरे एक एक चीज को इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको कुछ आए। ये नहीं करना है कि बस वीडियो देख लिया और वीडियो देख के छोड़ चले आए, हर चीज का क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाया तो कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। और ये बात केवल फिजिक्स के लिए लागू नहीं है, मैथ्स के लिए भी लागू है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स का क्या नोट्स बनाना है, मैथ्स तो केवल लगाना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ्स का भी प्रॉपर एकदम आपके पास क्या होना चाहिए, नोटबुक बनी होनी चाहिए। बिना नोट्स के मैथ्स में भी कुछ होने वाला अब नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये 11th 12th की मैथ्स नहीं है कि क्वांटिटेटिव टाइप की है, हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया और किनारे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है। अब प्रॉपर नोट्स बाद में रफ में जब कभी आप प्रैक्टिस करिए तो अलग मैटर है कि चाहे जिस तरीके से जो भी करके चले गए, लेकिन एक प्रॉपर नोटबुक तो बनी ही होनी चाहिए। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, वाई के सिग्मा। नेक्स्ट वीडियो में माने नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वाई ईटा सिग्मा को डिराइव करेंगे। चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहो सब लोग। जय हिंद।